किले में इसी तरह के तकरीबन 7 है। यहाँ पे स्पेशली अनाज गंदम रखी जाती थी। सामने जो टेबल पे लगे हैं स्केल्स हैं, कैदियों को जहाँ पे बंद किया जाता था, जिसका बड़ा जुर्म होता था उसको इलाका बदर कर दिया जाता था। बाकी कैदियों को यहाँ पर कैद सीक्रेसी प्लानिंग हॉल थी, देखा करते थे। आपके सामने राका पोशी है, दुनिया की 27वीं नंबर की चोटी है, पाकिस्तान में इसकी 12वीं नंबर है। दरमियान में दीरान पीक है, लेफ्ट पे गोल्डन पीक है। ये इनके 46th इमाम हैं, इनके शाह हसन अली शाह, और जो करंट इनके इमाम इस्माइलीज़ के चल रहे हैं। सो मीर ऑफ हुंजा की ड्रेसेस हैं, इनकी फैमिलीज की ड्रेस हैं, किसी खास ओकेजन पे इनको पहनाया जाता है। दिस इज़ दी ओनली डोर जो कि ऊंचे, उसके अलावा सब दरवाजे जो। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम करीमाबाद हुंजा। तो इस टाइम मैं करीमाबाद बाज़ार से ऊपर बलतीत फोर्ट की तरफ जा रहा हूँ। इट्स अ ट्रेडिशन स्ट्रीट। यहाँ पे आपको इनकी ट्रेडिशन चीज़ें मिलेंगी, और बलतीत फोर्ट जाने के लिए एक टिकट लेनी पड़ती है जिसकी एंट्री है 600, और ये 5 बजे बंद हो जाता है। सुबह 9 से 5 तक इसकी टाइमिंग है। ये खूबसूरत सी स्ट्रीट है, यहाँ पे ये लोकल्स के घर हैं। 5 बजे बाद आपको अलाउ नहीं करते यहाँ आना, क्योंकि लोकल की प्राइवेसी उस टाइम ख़राब होती है। ये क्या चीज़ है? पहले वो खाई, आपका सांस नहीं खुलेगा दोस्त। ये ले ले, ये भी खाएंगे दोस्त। ये क्या चीज़ है? सर इसे लोकल अंगूर का पैदावार है, यहाँ की लोकल अंगूर, ठंडी तासीर, और ये अच्छी चीज़ है। आप So guys, it's a different thing. Green cherry. इसे लोकल ज़बान में गुंदरू कहते हैं बेसिकल। आपको यहाँ से आपको एक बलतीत फोर्ट अंदर का प्रॉपर विज़िट करवाते हैं, उसके साथ आपको सब प्रॉपर हिस्ट्री गाइड करते हैं। तो लेट्स एंजॉय दिस। जिस किले में आप खड़े हैं, इस किले का नाम बलतीत फोर्ट है। ये 800 साल पुराना किला है। 1945 में यहाँ का जो मीर था, इनका नाम मीर मोहम्मद जमाल खान 45 में छोड़ा था। 1945 से लेके 1990 तक किला खाली रहा। इन 45 सालों में इसकी हालत काफी खराब हो गई थी, दीवारों की खस्ती हालत हुई थी। 1990 से 96 तक इसको रेनोवेट किया। AKCSP आगा खान कल्चर सर्विस पाकिस्तान ने इस किले को रेनोवेट किया है। 29 सितंबर 1996 में इस फोर्ट को म्यूजियम के तौर पे ओपन किया गया है। हुंजा के अवाम, हम टैक्स पेयर। किले में इसी तरह के तकरीबन 7 है। यहाँ पे स्पेशली अनाज गंदम रखी जाती थी। सामने जो टेबल पे लगे हैं स्केल्स हैं, मेजरमेंट से लोगों को हिसाब से दिया भी जाता था और उनको हिसाब से लिया भी जाता था। साथ में एक पाउच है, आप इसको एज अ प्रेशर कुकर कह सकते हैं। ये यहाँ पे टेम्परेचर है, अभी भी दिसंबर जनवरी में टेम्परेचर जो है कभी कभार -15-20 तक चली जाती है। तो इस वजह से इन छतों और दरवाजों को छोटा रखा गया है। आप मेहमानों को बताते चले, जिस रूम में अभी आपको लेके जाऊंगा ये उस जमाने का जेल था। हवालात थी, लोगों को कैद किया जाता था, ज्यादातर देर बिठाया नहीं जाता था। किसी का क्राइम ज्यादा हो तो स्पेशली इनको इलाका बदर किया जाता था। उस जमाने में वुडन सीढ़ी हुआ करती थी, नीचे ले जाने या ऊपर लाने। ये सारा जेल है सर, नीचे ये सारा पूरा सामने जो है, ये सारा जेल है। ये सारा जेल है मैडम, देख के फिर यहीं से आ गया। तो गाइस, ये सारा आप इस टाइम नीचे जेल देख रहे हैं, उस टाइम के कैदियों को जहाँ पे बंद किया जाता था, जिसका बड़ा जुर्म होता था उसको इलाका बदर कर दिया जाता था। बाकी कैदियों को यहाँ पर कैद कर दिया जाता था। हाफिज खाना था।
आप इसको एज ए गार्ड रूम भी कह सकते हैं। गार्ड तैनात किए जाते थे, या आपके बैक साइड पे जो विंडोज हैं स्पेशली वॉच टावर के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ से बाहर लोगों को सुपरवाइज किया जाता था, यहाँ से बाहर लोगों का नक्ल हरकत देखा जा सकता था। ये यहाँ के लोकल। तो भाई जब ये सर का ख्याल रखना, दरवाजे छोटे हैं। सीक्रेसी प्लानिंग हॉल थी, लिविंग रूम के तौर पे भी इस रूम को इस्तेमाल किया जाता था। ये ट्रेडिशनली हुंजा का देसी घर भी है। आपने ये कहना कि हमने हुंजा का सारा घर देख लिया। ये ट्रेडिशनल हॉल है। आप इसको टीवी खाना था, यहाँ पे राजा और इनकी फैमिलीज के लिए खाना पकाई जाती थी। हलीम चावल सामने सबको जो मिलेगा। सो गाइस दिस इज हुंजा वैली। इस टाइम आप सारी हुंजा वैली अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हम बलतीत फोर्ट का टूर कर रहे हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल वन। यहाँ पे मीर बैठा करते थे, फ्लोर पे मनिस्टर बैठते थे, यहाँ पे दरबार लगाया जाता था, यहाँ पे फैसले हुआ करते थे। यहाँ से नीचे पोलो भी देखा करते थे। ये सामने जो ग्राउंड है सर जी, स्कूल के सामने ये पोलो ग्राउंड था। यहाँ से नीचे पोलो भी देखा करते थे। आपके सामने राकापोशी है, दुनिया की 27वीं नंबर की चोटी है, पाकिस्तान में इसकी 12वीं नंबर है। दरमियान में दीरान पीक है, लेफ्ट पे गोल्डन पीक है। ये 3 पीक्स आपके फ्रंट पे हैं, राकापोशी, दीरान, गोल्डन पीक। आपके मेहमान आते थे तो यहाँ पे इनके लिए वेलकम की जाती थी। यहाँ पे 2 डिफरेंट टाइप्स के पिक्चर्स हैं। एक जो है रूलर्स हैं, दूसरा जो है स्पिरिचुअल लीडर्स हैं। इनके साथ इनका कोई कनेक्शन नहीं है। राजे जो है यहाँ से स्टार्ट है। मीर गजन खान 1 है, इनका स्केच है, ओरिजिनल शेप नहीं है, ये इनका स्केच है। सो करंट जो मीर बाल्टिक फोर्ट गिलगित बाल्टिस्तान का ये एक्स गवर्नर भी रह चुके हैं। ये करंट मीर ऑफ हुंजा है, साथ में इनकी वाइफ है, उनका बड़ा बेटा है। सो मीर ऑफ हुंजा की ड्रेसेस हैं, इनकी फैमिलीज की ड्रेस हैं। किसी खास ओकेजन पे इनको पहनाया जाता था। हुंजा स्टेट का फ्लैग था, ब्रिटिश ने बनाया हुआ। ये हुंजा स्टेट। ये गाइस इस्माइलीज के रिलीजियस लीडर्स हैं। ये इनके 46th इमाम हैं, इनके शाह हसन अली शाह। और जो करंट इनके इमाम इस्माइलीज के चल रहे हैं वो 49th इमाम है, शाह करीम अल हुसैन हुसैनी आगा खान। मीर मोहम्मद जमाल खान है, करंट जो मीर ऑफ हुंजा है। मीर गजन फर खान की पिक्चर है, दरमियान में अल्तिफ फोर्ट से ली गई पिक्चर है, 1945 की है। मीर ऑफ हुंजा है, साथ में इनकी वाइफ है रानी ऑफ है, 98 की एज में इनकी डेथ हो गई है। साथ में इनका स्केच है। तो 1915 से लेके 1930 तक टेलीफोन जो ब्रिटिश ने लाया था। So guys, ये इनका जो विंटर्स में उन किचन होता था, साथ यहीं बैठा करते थे, इधर कुकिंग होती थी, उससे रूम टेम्परेचर जो था वो भी बड़ा अच्छा रहता था। आप इजीली यहाँ पे बैठ सकते थे, ठंड नहीं होती थी। ये इनका बेबी कॉट है जो अभी भी इस्तेमाल होता है, इस पे कुरानी आयात लिखी जाती हैं। गाइस दिस इज़ चाइनीज़ करेंसी जो कि वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, आई थिंक 1920 से 1923 तक ये करेंसी हुआ करती थी चाइनीज़ की। ये इनके इंस्ट्रूमेंट थे म्यूज़िक के लिए। और ये कलरफुल विंडो का जो मकसद है कि जब रोशनी पड़े तो कलरफुल लाइट अंदर आए, तो ये बहुत खूबसूरत होता था। एंड दीज आर रशियन गन्स यूज्ड बाय गिलगित बाल्टिस्तान आर्मी। दिस वन इज चाइनीज कारपेट 200 years old। बनी गई है। आप मेहमानों को बताते चले, आपका आने का सुनने का बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू फॉर कमिंग एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग सर जी। ये हमारा आखिरी रूम था, आराम आराम से एग्जिट यहाँ से ले। दिस इज़ दी ओनली डोर जो कि ऊंचे, उसके अलावा सब दरवाजे जो हैं उनका साइज छोटा है। सर्दियों की वजह से यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो माइनस में चला जाता था, -20 -30 तक। तो छोटे दरवाजे रखे गए हैं कि टेम्परेचर मेंटेन रहे। और हमारा टूर यहाँ पे ख़त्म होता है।
बल्तीत फोर्ट का। जैसे ही बाहर निकलते हैं तो आपको एक गोल्डन पीक का, नहीं आई थिंक इट्स अ ग्लेशियर, गोल्डन पीक लेफ्ट साइड पे। अब आपको एक बाहर से बल्तीत फोर्ट का व्यू करवाते हैं। गाइस दिस इज़ अ तोप खाना। ये गिलगित बल्तिस्तान आर्मी की जो तोप थी, जो फर्स्ट तोप उन्होंने बनाई थी। And let's have a view of Baltit Fort. This is all Hunza Valley. And guys, this is outer look of Baltit Fort. हुंजा के बिल्कुल टॉप पर है, यहाँ से पूरा हुंजा वैली नज़र आता है, गोल्डन पीक नज़र आती है और ये राका पोशी नज़र आता है जो 27th हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड है। पाकिस्तान में आई थिंक 12th है।